हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज़ यानी कि अनुक्रम तथा श्रेणी की एक्सरसाइज 9.3 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इस एक्सरसाइज का पार्ट 3 है स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 9.3। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा है एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसके दो पदों का योगफल -4 है तथा पांचवा पद तृतीय पद का 4 गुना है। यानी कि आपको एक गुणोत्तर श्रेणी बनानी है, ठीक है, जिसमें दो पदों का योगफल का मतलब है पहला पद तो बच्चों ए होता है श्रेणी का, दूसरा पद क्या होता है ए आर होता है। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि श्रेणी होती है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी होती है जिसमें ये प्रथम पद, तृतीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद इस टाइप से होता है, ठीक है। तो इसमें कहा था कि पहले पद यानी कि फर्स्ट पद और सेकंड टर्म यानी कि ए आर, इन दोनों का योगफल कहा है तो प्लस लगाया है, कितना है -4 है, तो इसलिए हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फिर कहा है पांचवा पद तीसरे पद का 4 गुना है, तो पांचवा पद बच्चों T5 है जो कि 4 गुना है कौन से, तीसरे पद का T3 का, ठीक है ना। T5 होता है बच्चों ए आर की पावर n-1 होता है, n5 है, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 बचेगा, ए आर की पावर 4 इंटू टी क्यूब होता है ए आर की पावर बच्चों 3 - 1 यानी कि 2। ए से ए कैंसिल, आर स्क्वायर से आर की पावर 4 कैंसिल, 2 बचा, यानी कि आर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 4 के। तो इसमें आर की वैल्यू आ जाएगी √4, और बच्चों जहाँ पर अंडर रूट आ जाते हैं वहाँ प्लस माइनस ऑटोमेटिकली आ जाता है। इट मीन्स आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +-2, क्योंकि अगर 4 का आप स्क्वायर रूट निकालें तो 2 आता है, तो +-2 आ गया, आर की 2 वैल्यू आ गई, यानी कि आपके पास 2 श्रेणी बनेगी। सबसे पहले आप आर की वैल्यू निकाल चुके हैं तो ए की वैल्यू भी निकालिए। आर की 2 वैल्यू हैं 2 और -2, तो पहले आपने 2 पुट करके निकाला है आर का मान रखने पर, तो यहाँ पर आपने आर के प्लेस पे 2 रख दिया इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट थी आपके पास a + ए आर इक्वल टू -4, ये थी, तो इसमें आपने ए आर के प्लेस पर 2 रख दिया, तो ये हो गया a + 2a इक्वल टू -4, तो 2a + a 3a हो जाएगा, तो 3a इक्वल टू -4, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी -4/3। तो बच्चों अगर आप a की वैल्यू -4/3 ले और r की वैल्यू 2 लेके आप जीपी सीरीज़ बनाएं तो कैसे बनेगी। जीपी होती है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। ए के प्लेस पे आप -4/3 रखेंगे, ए आर सेकेंड पद जब आप निकालेंगे -4/3, ठीक है। आर के प्लेस पे क्या रखना है आपको 2, तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, यानी कि -8/3 ये सेकेंड टर्म आ जाएगी आपके पास श्रेणी की। अगर आपको थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो ए के प्लेस पे -4/3 रखेंगे, आर कितना है आपका, आर है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 × 4/3 तो कितना हो जाएगा -16/3, ठीक है। तो थर्ड टर्म आपके पास -16/3 आ जाएगी इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपके पास श्रेणी बन गई फर्स्ट वाली। लेकिन अभी आपने आर को -2 नहीं रखा है, फिर से फर्स्ट इक्वेशन में, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन है आपकी a + ए आर इक्वल टू -4, तो इसमें a के प्लेस पे, आर के प्लेस पे आप -2 पुट करेंगे, तो ये -k कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। जब आप 2a में से a माइनस करोगे, -a इक्वल टू -4, माइनस कैंसिल, तो a आपके पास 4 आ जाएगा, यानी कि अब की बार आपके पास a आया है 4। A4 आया है तो आप इसमें कैसे करेंगे, जो सीरीज़ है आपकी ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन में ए के प्लेस पर, तो आप इसमें क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, 4 पुट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो आपके पास 4 ही आ जाएगी, सेकेंड टर्म में आप 4 इंटू आर के प्लेस पर -2, यानी कि -8 आ जाएगी। थर्ड टर्म होती है ए आर स्क्वायर, आर है -2 का स्क्वायर, तो यानी कि 2 2 ज़ा 4, तो 4 × 4 कितना हो गया 16, यानी कि थर्ड टर्म 16। इसी टाइप से नेक्स्ट टर्म आपके पास -32 आ जाएगी। ये आपके पास सीरीज़ आ जाएगी।
ओके, यही आपको फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है ये इस वाली एक्सरसाइज का। इसमें कहा है अनुक्रम दिया हुआ है बच्चों 8, 88, 888 एंड सो ऑन। इसके n पदों का योगफल निकालना है, यानी कि कितने पदों का, n पदों का योगफल निकालना है। तो n की वैल्यू हमें गिवन नहीं है बच्चों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता देती हूँ आपको, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इसमें क्योंकि हमें पदों का योगफल निकालना है तो इस श्रेणी के बीच में हमने प्लस साइन लगा दिया, क्योंकि पदों के योगफल के लिए हम इसमें क्या लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं। तो हमें ये निकालना है n टर्म्स तक। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इससे r निकालूं तो ये श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी नहीं बन रही है ना। अगर मैं r निकालूं तो 88/8 करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। 888/88 करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कैंसिल होगा, लेकिन 81 8 ज़ा कितना हो जाएगा 88, और फिर से यहाँ पर ये 8 रिमाइंडर बच जाएगा, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो ये जीपी नहीं है। अगर मैं एपी देखूँ कि ये एपी बन रही है तो ये एपी भी नहीं बन रही है, क्योंकि इनका डिफरेंस भी समान नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। देख लेते हैं, चलो डिफरेंस निकाल के। अगर मैं 88 में से 8 को माइनस करूं तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 80। अगर मैं नेक्स्ट वाला निकालूं 888 में से 88 माइनस करूं तो ये 800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 800। तो 80 और 800 दोनों अनइक्वल टर्म्स हैं, तो इट मीन्स ये एपी भी नहीं है। तो हम इसे जीपी बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 8 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 1 + 11 + 111 बच जाएगा n पदों तक। फिर इसमें क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 + 99 + 999 एंड सो ऑन n पदों तक। और बच्चों फिर आप यहाँ पर 9 को क्या लिखेंगे, 9 को 10 - 1 लिखेंगे, 99 को 100 - 1, 999 को 1000 - 1 एंड सो ऑन n पदों तक आप इसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें ये जो 10, 100, 1000 वाली टर्म है इसे एक साथ लिख लोगे n पदों तक, और ये जो -1 -1 -1 है ना n पदों तक, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे आप, ठीक है। तो 1 + 1 + 1, जैसे बच्चों आप 2 को लास्ट तक ऐड करते हो, 2 2 2 2 2 करके n टाइम्स तक ऐड करते हो, तो ये 2n बन जाता है ना। उसी तरह से जब आप 1 को ऐड करोगे 1 + 1 + 1 एंड सो ऑन n टर्म्स तक, तो ये क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। 1n बनेगा तो 1 की मल्टीप्लाई n में करेंगे तो n ही रह जाएगा, इट मीन्स n आ जाएगा। तो ये वाली टर्म का तो n आ जाएगा, लेकिन इस टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके लिए s किसके इक्वल होता है, ar की पावर n - 1/r-1। तो बच्चों इसमें अगर फर्स्ट टर्म देखी जाए तो 10 है, और r देखा जाए तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, कैंसिल किया 10, तो 10 आया था। और स्टूडेंट्स 10 ग्रेटर होता है 1 से, तो इसका मतलब इसीलिए हमने फॉर्मूला लगाया है ar की पावर n - 1/r-1। a के प्लेस पे हमने पुट कर दिया कितना 10, r के प्लेस पे हमने पुट कर दिया 10, तो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास 10 10 की पावर n - 1/10 - 1, जो कि क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9, यानी कि 8/9 10 10 की पावर n - 1/9 - n। अब बच्चों देखिए, जब 8 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 80 हो जाएगा, 9 9 ज़ा 81, ठीक है। और 10 की पावर n - 1 ऊपर मल्टीप्लाई में, और नेक्स्ट में n में मल्टीप्लाई करेंगे 8/n की, तो ये हो जाएगा 8n/9। तो यानी कि ये टर्म आपके पास बन जाएगी। आई होप इट्स क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या कहा है स्टूडेंट्स, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवा पद मतलब टीपी कितना है, क्यू व पद आर व पद क्रमशः ए बी सी हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यू - आर, बी आर - पी और सी पी - क्यू = 1 होगा। यानी कि टीपी आपको ए गिवन है, अगर आप फॉर्मूला लगाएं तो ए आर की पावर n - 1 होता है, n की प्लेस पर कितना है p, तो p - 1 = a। अब बच्चों अगर मैं इस a को a ही रखूँ तो इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा प्रथम पद है और कौन सी गिवन टर्म है। तो इसीलिए हम क्या मान रहे हैं, पहले पद को कैपिटल A और सार अनुपात को कैपिटल R सपोज कर रहे हैं। तो टीपी बच्चों आपके पास हो जाएगा ए, ये आपको गिवन था,
ए आर की पावर एन की जगह बच्चों पी है तो p माइनस वन आ जाएगा। ए आर की पावर p माइनस वन इक्वल्स टू ए। सिमिलरली हम यहाँ पर टी क्यू फाइंड करेंगे विच इज़ ए आर की पावर q माइनस वन। तो इसमें बच्चों टी क्यू आपको गिवन था b, तो b इक्वल हो जाएगा ए आर की पावर q माइनस वन। सिमिलरली आप इसमें r के लिए करेंगे टी आर इक्वल ए आर की पावर r माइनस वन और टी आर आपको c गिवन था। तो बच्चों जो भी हमें प्रूफ करना है उसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ए आर की पावर a q माइनस आर, b r माइनस पी, c p माइनस q ये ले लिया। इसमें हमने ए की वैल्यू पुट कर दी जो कि थी ए आर की पावर p माइनस वन, फिर हमने b की वैल्यू पुट कर दी और फिर c की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए ए आर की पावर p माइनस वन है और पूरे की पावर q माइनस आर है। अगर आप इसे अलग अलग खोलेंगे तो a की पावर q माइनस आर जाएगी और r की पावर भी p माइनस वन और q माइनस आर जाएगी। तो ये टर्म तो एज इट इज़ रह जाएगी q माइनस आर, और इसे आप खोलेंगे तो p की मल्टीप्लाई q में p q हो जाएगा, माइनस p की मल्टीप्लाई r में p r हो जाएगा, माइनस वन की q में करेंगे माइनस q और माइनस माइनस प्लस r। ठीक है, तो ये टर्म आपके पास बन जाएगी। इसी टाइप से आपने नेक्स्ट टर्म को खोलना है ए आर की पावर q माइनस वन और r माइनस पी, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। और सिमिलरली ए आर की पावर r माइनस वन को खोलना है p माइनस q के साथ, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, फिर इसमें आपको a वाले बेस टर्म को सेपरेट करना है, एक दो तीन ये रहे, तो इसमें a की पावर सबको ऐड कर देना है क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, ऐसी r की पावर्स को ऐड कर देना है। तो इसमें बच्चों q से q कैंसिल, p से p, r से r, तो यानी कि a की पावर 0 बच गई। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। p q से p q कैंसिल, p r से p r कैंसिल, r से r कैंसिल, माइनस q से प्लस k q कैंसिल हो जाएगा। इधर की साइड है ये प्लस के q, ठीक है, तो इधर की साइड प्लस का q कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल हो गया। ठीक है, आर क्यू से आर क्यू हो गया, आर पी से आर पी कैंसिल हो गया। ठीक है, और q से q तो कैंसिल हो ही गया था पहले ही, r से r भी कैंसिल हो गया, qp से qp हो गया, यानी कि r की भी 0 आ गई और e की भी 0 टर्म आ गई, यानी कि दोनों की पावर 0 आ गई। और जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो यानी कि आपके पास आ जाएगा 1। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई है, तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यही आपको शो करना था। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बच्चों आपसे कहा है यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद तथा nवा पद a और b है, यानी कि प्रथम पद a जो है वो a ही दे रखा है। ठीक है, और जो nवा पद है तो tn आपको कितना गिवन है b, और tn क्या होता है a r की पावर n माइनस वन किसके इक्वल है b के इक्वल है। तो क्या करना है, और p कहा है p n पदों का गुणनफल है, n पदों का गुणनफल मतलब t1 t2 t3 t4। ठीक है, इस टाइप से पदों का गुणनफल है। तो बच्चों इसमें क्या करना है, आपको t1 की वैल्यू रखनी है, तो ये a r स्क्वायर a r क्यूब a r की पावर n माइनस वन किसके इक्वल है p के, क्योंकि मैंने आपको श्रेणी भी बताई थी, श्रेणी क्या होती है a r स्क्वायर a r क्यूब एंड सो ऑन a r n माइनस वन तक। क्योंकि इसमें गुणनफल कहा है तो आप इसमें क्या लगा देंगे, बीच में मल्टीप्लाई लगा देंगे, तो ये टर्म आपके पास बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, a कितनी बार लिखा है n टाइम तक लिखा है, तो a की पावर n कर देंगे, क्योंकि बच्चों मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है तो n टाइम तक है तो n ऐड हो जाएगा। ऐसे ही r जो है वो n माइनस वन टाइम तक है तो ऐड हो जाएगा। अब 1 में 2, 2 में 3 ऐड करेंगे n माइनस वन टाइम तक, तो क्या आएगा बच्चों, ये AP बन गई, क्या बन गई ये AP, और AP का फॉर्मूला क्या होता है, AP का होता है SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी,
ये फॉर्मूला होता है AP का। तो यानी कि n आपको क्या गिवन है, n-1, तो n के प्लेस पर तो आप n-1 रख देंगे, ठीक है। फिर a के प्लेस पे फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, 1 है, तो इसको 1 रखेंगे। फिर से n के प्लेस पे n कितना है, n-1, और ये -1 आपके पास पहले से ही था। और d की वैल्यू, क्योंकि 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, तो 1 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो d कितना हुआ, 1 हो गया। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 की 1 में की 2, -1 -2, -2 से +2 कैंसिल, तो n-1/2। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पे बच्चों ये पावर 2n हो जाएगी, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये भी पावर 2 हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो 2n r की पावर n-1 इक्वल टू p² आ जाएगा। अब क्योंकि a की पावर भी n है, r की पावर में भी n है, तो इसे एक साथ लिख लेते हैं, a² r की पावर n-1 की होल पावर n, ऐसे लिख लेते हैं। फिर a² को 2 बार लिख लेंगे, a इंटू a, इस तरह से, ठीक है। अब a r की पावर n-1 आपको b दे रखा था क्वेश्चन में, तो यानी कि a b की पावर n किसके इक्वल आ गया, b² के, और यही आपको शो करना था कि p² किसके इक्वल होता है, a b की पावर n के, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। इसमें कहा है ABCD गुणोत्तर श्रेणी में है, तो दिखाइए कि a² b प्लस b² प्लस c² b² प्लस c² प्लस d² किसके इक्वल होता है, AB प्लस BC प्लस CD के होल स्क्वायर के। तो इसमें हम सार्वनुपात r ले लेते हैं, प्रथम पद a, तो दूसरा पद क्या होगा, AR, तीसरा पद क्या होता है बच्चों, AR², और चौथा पद श्रेणी का होता है AR³। तो हमें इन्हें डिनोट करना था ABCOD से, तो वही हमने लिखा है ABCOD। अब बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है इसकी, लेफ्ट हैंड साइड में इनकी वैल्यूज़ रख दी ABC की। अब इसे थोड़ा खोल लेते हैं, AR का स्क्वायर लिखा है, तो A पे भी स्क्वायर जाएगा, R पे भी जाएगा, AR² का स्क्वायर है तो A पे स्क्वायर जाएगा, और 2 2 ज़ा 4, R की पावर 4 आ जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट में AR² है तो A पे स्क्वायर जाएगा, R पे स्क्वायर जाएगा, AR² का स्क्वायर अभी बताया था, A² R की पावर 4 हो जाएगा। अब AR³ का स्क्वायर है, यानी कि A² R की पावर 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से, इन तीनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है A², तो यहाँ से स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस R² R की पावर 4 बचेगी, और इसमें से भी A² कॉमन आ रहा है ना, तो R² प्लस R की पावर 4 प्लस R की पावर 6 बची, A² A की पावर 4 हो गए, और इसमें से R² भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 1 प्लस R² प्लस R की पावर 4 बच जाएगा। तो ये टर्म एक साथ आ जाएगी, A की पावर 4 R², और ये दोनों का होल स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि ये सेम टर्म्स हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब बच्चों राइट हैंड साइड जो है ये हमें गिवन थी, इसमें भी हमने ABC की वैल्यू रख दी, और इसमें से कॉमन टर्म देखी तो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें A² सब में से कॉमन आ रहा है बच्चों। यहाँ पर A² रह गया है, आप यहाँ पर A² लिख लेंगे, ठीक है। तो फिर A² सब में से कॉमन लेंगे। अब A² पे भी होल स्क्वायर लगा है बाहर, तो अगर आप इसे बाहर लेंगे तो A² का स्क्वायर जाएगा, ठीक है। अब अगर R जैसे कि ये सब में से है, तो जब R सब में से बाहर लिया जाएगा, इस पे स्क्वायर है तो R भी स्क्वायर में बाहर जाएगा, तो जो टर्म बची उस पर भी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गई आपके पास A की पावर 4 R² 1 प्लस R की पावर 4 का होल स्क्वायर, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई है, आपकी राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।